नमस्कार। मैं पिछले तीन वीडियो मेरे गांव पे आ चुके हैं और गांव की याद इतनी है ना, वो ऐसे लगता है जैसे सैकड़ों वीडियो बन जाएंगे। आज पिछले एपिसोड में हमने बात की बचपन की। अच्छा, बचपन की बात हो और स्कूल की बात ना हो, ये तो संभव ही नहीं है। तो मैं आपको उस टाइम के क्या स्कूल होते थे, कैसे बच्चे पढ़ने जाते थे, क्या सिस्टम था, कैसे पढ़ाई होती थी, मास्टर जी कैसे मारते थे, क्या सिलेबस होता था, ये इसके बारे में आपको एक वीडियो में बताऊंगा। हम ना बच्चे उस टाइम ना घड़ियाँ वगैरह नहीं होती थी, ना कोई टाइम पीस थे, ना कोई दूसरी लोग ना सूरज की टिक्की बोलते थे। सूरज निकला ना जब सूर्योदय, तो भाई सूरज की टिक्की निकल गई, इतने बज गए, इससे अंदाज़ा लगा लेते इतने बज गए। और फिर सूरज की धूप किस दीवार पे किस लेवल पे पड़ी उससे वो बता देते भाई 7 बज गए। थोड़ी आगे भाई 7:30 हो गए। मतलब इतने लोगों को ना नॉलेज थी, या ज़रूरत, समझ लो ज़रूरत थी या नॉलेज थी। तो जैसे हम गांव में उठे ना और फटाफट तैयार हुए, नाश्ता किया और फिर स्कूल की तरफ चल पड़े। स्कूल में जाने में क्या होता था, एक ना यहाँ कंधे पे थैला होता था। मेरे पास तो कढ़ाई वाला थैला था, लेकिन लोग बोरी का भी बना लेते थे, कोई लोग किसी और चीज़ का भी बना लेते थे, पुराने कपड़ों का भी। मेरे पास मेरी माँ ने कढ़ाई करके ना, वो कढ़ाई बुनाई का उन दिनों बड़ा रिवाज होता, क्रोशिये की कढ़ाई होती थी, उसका थैला बना। उस थैले में क्या होता था, एक स्लेट, एक बत्ती, एक कैदा, और हाथ में तख्ती होती थी। तख्ती को ना लीपते थे, तख्ती को लीप के ना, और फिर स्कूल तक सूख जाए ऐसे घुमाते जाते, स्कूल जाते जाते ना वो सूख जाती थी। फिर उस पर स्कूल में ना मास्टर जी कलम घड़ के देते थे। देखिए उस टाइम की मास्टर जी चाहे कुछ भी कहे, को मारते थे लेकिन ममता ही बहुत करते थे। वो मारते थे इसलिए पढ़ते कि तुम्हारा कैरियर बन जाए। को लोग किसने पढ़ाया था, फलाने मास्टर ने पढ़ाया, वाह भाई वाह, फिर तो बच्चा लायक है। इस बात पे मरते थे मास्टर भी, मेरा बच्चा लायक निकले आगे जाके। अगर उन्हें लायक है तो माँ बाप भी कहते थे मास्टर जी इसको किसी तरह आपने सुधारना है। तो गांव में जाते, जब स्कूल में पहुँचे तो मास्टर जी की जेब में चाकू रहता था हमेशा। हम कलम देते, मास्टर जी घड़ के देते। और जो दुआत होती थी ना, दुआत वो बड़ी मज़ेदार थी। दुआत चोर दुआत होती थी, उसके ऊपर रबड़ का ढक्कन होता था। चोर द्वार की क्या खास बात थी उस दीवार की, उसमें से आप उल्टा कर लो स्याही नहीं गिरती थी। मतलब वो स्याही की चोरी करने के बाद भी पकड़ी नहीं जाती थी, वो उसको कहते हैं चोर द्वात। उसमें ना स्याही डाल के ऊपर रबड़ का ढक्कन लगा के फिर बस्ते में डाल लेते थे, स्याही गिरती नहीं थी कभी भी। तो उसको ना डोबा लेके, डोबा समझते हो ना, उसका टुपका लेके, और सिर पर तख्ती भी लिखा करते थे। अच्छा, ये तो हो गया ए आ ई ई। और अगर आपने थोड़े और बड़े हो गए तो आपने सवाल करने हैं या कोई बड़े सेंटेंस लिखने हैं ना, फिर स्लेट बत्ती की ज़रूरत होती थी। स्लेट बत्ती का भी बड़ा अजीब सा जमाना था। इतनी बड़ी बड़ी बत्ती आया करती थी, वो रखा करते थे जेब में, उसमें बस्ते में। और स्लेट पे ना, एक बात तो बताते मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि स्लेट को साफ़ करने के लिए ना आज की तरह डस्टर नहीं होते थे, लोग ऐसे स्लेट के ऊपर बच्चे थूकते थे और हाथ से ही मल लेते थे, वो साफ़ हो जाता। और कैसा ज़माना था बड़ा। आज कोई बच्चे को ऐसा, मैंने अपनी पोती को बताया, हंसने लगी, दादू आपके जो बड़े दादू होते थे बहुत गरीब थे क्या, आपको ऐसे स्लेट बत्ती पे थूक थूक के साफ़ करते थे। हम तो ऐसे लेते हैं, हमारे पे तो कॉपी है, हमारे पे तो ये है, हमारे पे रेजर भी है, हमारे पे रबड़ भी है। और मैं कहा बेटा वो ज़माना ही ऐसा था। अच्छा, मास्टर जी जो है ना, वो अगर कोई बच्चा बार बार पढ़ाने के बावजूद ही नहीं पढ़ता था ना, फिर उसको मारते थे, कोई शक नहीं। अच्छा, कई लोग ना, देखो मनुष्य की बनाई हुई कृति है, किसी में कोई ख़ास बात है, कोई शरीर से ताकतवर है, कोई ब्रेन से ताकतवर है, कोई किसी और चीज़ से ताकतवर है। तो कई लोग ऐसे थे, कई बच्चे हमारे टाइम में भी, जो मारने के बावजूद ही नहीं पढ़ पाते थे। फिर वो कहते थे बापू मैंने मास्टर बहुत मारा, मैंने माँ को कहते माँ मास्टर बहुत मारा है, मैंने नहीं पढ़ाई आती। फिर उसके बापू जो कहता था अच्छा फिर तू हाड़ी बन जा, मतलब हाड़ी मतलब हल बाया कर, पाड़ी बन जा, पाड़ी मतलब डंगरों की पालना करे, क्योंकि उसमें ना हर एक घर में पशु बहुत होते थे। तो पशुओं को सवेरे छोड़ देते थे, वो चरने जाया करते थे खेत में, और फिर पानी पुनी पिला के नहला के लाया करते थे। हाड़ी या पाड़ी बनेगा। और जो पढ़ लेता था ना, उस ज़माने में लोग कहते थे भाई ये छोरा बड़ा होशियार है, ये तो पटवारी बनेगा। मतलब पटवारी की पोस्ट कितनी बड़ी थी। या कोई उससे बड़ा कहते ना भाई ये तो बहुत होशियार है, तो मास्टर जी बनेगा, मास्टर बनेगा हमारा छोरा। तो ऐसी उस टाइम की
ऐसा सिस्टम। अच्छा देखो, कमरे क्या होते थे, कुछ भी नहीं होता था उनमें, कोई फर्नीचर नहीं होता था, कोई डेस्क नहीं होता था, नीचे बैठते थे। और ना, मैं आपको घर से चले जब बताना भूल गया कि वो बोरी अपनी ऐसे कांच में रखते थे। हम लोग अपने घर से बोरी लेके जाते थे, उस बोरी को बिछा के नीचे उसके ऊपर बैठते थे, क्योंकि सर्दियों में फर्श बहुत ठंडे हो जाते थे। उस पर बैठा के फिर जाके हमारी पढ़ाई शुरू होती थी। और एक और मज़ेदार बात यह है कि उस टाइम कोई भी सरकारी फंक्शन नहीं होता था, कोई नेता नहीं आता था, कोई बड़ा अफसर नहीं आता था, कुछ नहीं होता था। ना किसी को स्टेज का पता था, ना किसी को बोलने का पता था, माइक तो किसी ने देखा ही नहीं था। तो लेकिन एक बार हमारे स्कूल में ना एक प्रोग्राम, पता नहीं कौन आए, ये तो मेरे को याद नहीं, लेकिन स्कूल की सफाई हुई, लिपा पोती हुई, और मैं अपनी क्लास का मॉनिटर होता था शुरू से, सौभाग्य की बात है। तो मास्टर जी मेरे को याद कराई कविता, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, और दिन में 7-7 बार सुनी। और लेकिन जब जो आखिरी दिन आया ना, स्टेज लगी, कोई बड़ा अफसर आया, मंत्री आया, MLA आया, कौन ये तो पता नहीं, तो टांगें कांपने लगी ऐसे। जब मैंने देखा मेरा नंबर आएगा, मैं हे परमात्मा मेरा नाम भूल जाए, परमात्मा मेरा नाम तो भूल जाए किसी तरह, लेकिन भूलना थोड़ी था। जब मेरा टाइम आया तो मेरे को खड़ा किया, मेरे दिमाग इस प्लेन हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं याद आया, सिर्फ मैं इतना ही बोल पाया, ऐसे सांस चढ़ गया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसको मास्टर ने बहुत अच्छे और बोलो, और कुछ नहीं, बोलना ही नहीं गया। और मैं ना बड़ा शर्मिंदा हो गया, नीचे बैठ गया। उस दिन मैंने पहली बार देखा, ये सोचा मास्टर की तरफ देखे कि आज तेरी पिटाई होगी, आज तो कभी नहीं हुई थी, आज तेरे को डांट पड़ेगी, फिर तूने इतनी बारी तेरे को रटाया, तू बोल नहीं पाया, डांट पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, जब वो फंक्शन ख़त्म हुआ तो कोई बच्चा बोल ही नहीं पाया था, क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी, मेरे को एक पेंसिल इनाम में मिली थी, वो पेंसिल मैंने वर्षों तक संभाल के रखी। तो इस तरह की कई यादें हैं। मैं अगली वीडियो में फिर आपको एक ये बताऊंगा कि कैसे मैं उस टाइम के ब्लॉक के एग्ज़ाम में फर्स्ट आया था। आज की वीडियो यहीं तक, नमस्कार।